ये कहानी है आपकी और हमारी। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं, ठहरता नहीं, बदलता जरूर है। और जो बदलते वक्त के साथ तालमेल बैठाना सीख लेते हैं, वो विकास और उत्थान की नई इबारतें लिखते हैं। बदलाव की बयार को आत्मसात करते हुए हम आपको लिए चलते हैं कर्म वीरों की कर्म भूमि पर। कर्मवीर, कर्म भूमि जो एहसास कराती है हमें उन परिस्थितियों की जब युद्ध जैसे हालात होते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए तैनात सैनिक होते हैं। आम इंसान भी आज एक अज्ञात शत्रु से युद्ध जैसे माहौल का सामना कर रहा है, अपने परिवार के साथ होकर भी और अपने परिजनों से दूर होकर भी। उसके लिए आज वही चीज, वही साहस, वही बात, वही आत्मविश्वास की आवश्यकता है जिससे वो इस युद्ध को, अज्ञात शत्रु से लड़ाई को जीत सके। योद्धा जो हवाओं का रुख बदलने का दम रखते हैं, जो हार को जीत में बदलने का साहस रखते हैं, वही योद्धा कहलाते हैं। पिंजरे में बंद कर पंछियों को हम अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं आज मानव अपने घर में, अपने पिंजरे में बंद है। वो किस तरह से अपने आप को नई सीख से परिचित करवा रहा है, ये हमें बता रही हैं एक शिक्षा का अलग जगाने वाली दिव्या। क्या होती है परिवार की शक्ति, क्या होती है परिवार की ताकत, क्या सीख बचपन से आज तक हमें जो मिली है उसको हम किस वक्त पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गों के साथ रहते हुए पहली सीख जो मिली वो है मितव्ययी होना, बचत पर ध्यान देना, जितनी चादर हो उतने पांव पसारना। इस सीख को जिन्होंने भी अपनाया वो आज के कठिन दौर में खुद को और अपने परिवार को बखूबी संभाले हुए हैं। हमारी संस्कृति में बड़ों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं, परंतु फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाने का जोर हमेशा से ही दिया है। दरअसल इस फिजिकल डिस्टेंसिंग में ही हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के बहुत सारे आयाम छुपे हुए हैं। जिन्होंने इसका पालन नहीं किया वे लोग आज एड्स जैसी भयानक बीमारियों की चपेट में हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग न होने की वजह से पिछले कुछ दशकों से समाज किस गर्त में जा रहा है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज बड़ों की यही सीख हमें और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचाने में कारगर साबित हो रही है। बाहर से आकर जूते चप्पल घर के बाहर उतारो, हाथ मुंह धोकर भीतर आओ, धुले कपड़ों को झटक कर फैलाओ आदि बड़ों द्वारा दिए गए निर्देशों को सुनकर भी हम उनकी अवहेलना करते रहे हैं। परंतु आज यही निर्देश कोरोना वायरस के आते ही कितने प्रासंगिक हो गए हैं। कभी आपने ईश्वर के देवदूतों को धरती पर अवतरित होते देखा है? मैंने देखा है, हमने देखा है। वर्तमान परिस्थितियों में डॉक्टर हमारे लिए ईश्वर स्वरूप देवदूत ही तो हैं। जब सारे दर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो डॉक्टर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। ये आज हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आइए देखते हैं कि एक डॉक्टर किस तरह से जिंदगी में सांसें भरता है। भारतीय परंपरा में निरोगी काया को ही पहला सुख कहा गया। इसीलिए हमें समय की कसौटी पर खरे आरोग्य सूत्र को जरूर अपनाना चाहिए। जैसे सवेरे उठ के हमें मुंह में पानी भरकर अपने आंखों पे छींटे मारने चाहिए। हमें सुबह और रात में नाक में तिल का तेल, सरसों का तेल, शुद्ध घी, है ना, नारियल का तेल, इसको ज़रूर लगाना चाहिए। 1 या 2 बूंद लगाना ही चाहिए। साथ ही हम एक धूपन काम करते हैं, घर में सभी लोग धूपन करते हैं। धूपन में हमें कंडे के ऊपर राल,
गूगल, हल्दी, अजवाइन वगैरह द्रव्यों को डाल के इसकी जो धुआं होता है उसका पान करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। इसको नाक से लेके मुंह से छोड़िए। साथ ही रात के खाने के बाद 100 कदम चलना और दोपहर के खाने के बाद बाईं करवट पे लेटना, यह ज़रूर करें। इसके साथ ही रात को सोते समय पैर के तलवों पे घी और पानी की मालिश करिए, योगासन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, आप प्राणायाम करिए और इस तरीके से आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से आरोग्य को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी हाँ, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे ही विचार हमने सुने डॉक्टर मानेकर जी से। जब बात स्वास्थ्य की आती है तो आहार की बात भी उठती है। चलिए इस कड़ी में आगे जुड़ते हैं अंजना जी से, वो अब हमें आगे क्या बता रही हैं इस विषय में। मानव तंत्र को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, उसके शरीर रूपी बल को जलाने के लिए हमें आवश्यक होता है उचित खान पान और पोषण से भरा हुआ अनाज, साग, सब्जी, फल। और जैविक मित्र हैं नितिशा अपर्णा अग्रवाल। नितिशा के जीवन साथी का ख्याल जब सपना बना तो उसको पूरा करने संसाधन तलाशे गए, और जब सपना सबका हो जाता है तो कमाल तो करता ही है। शुद्ध पोषक लाभकारी भोजन की थाली अपने साथ दूसरों के घरों में भरे, यहीं से आरंभ हुआ इसका सफर जो अनवरत है। ये थी कहानी नवशिष्या कंपनी की, जिनके हेड हैं रितेश अग्रवाल जी, और कप्तानशिप संभाली थी अपर्णा जी ने। ये जो कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, इसको हम और आप बोझ न समझें, अपितु अवसर समझें। तब हम खुश रहेंगे और सब जगह हमें खुशहाली नजर आएगी। ऐसे ही कुछ अंदाज लेकर आ रही हैं अनिंदिता जी। उनके और उनके परिवार से मिलते हैं। जब तक नहीं था हमारे पास आशियाने में एक भी फूल, जब तक नहीं था हमारे पास आशियाने में एक भी फूल, हमने मेहनत करके बागान बना दिए, हमने मेहनत करके बागान बना दिए। अब वो नहीं रही फ़िज़ा जिसको हम फिर से सजा सके, अब वो नहीं रही फ़िज़ा जिसको हम फिर से सजा सके। लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा जिसमें होगी तितलियों की उड़ान और भौरे की गूंजें, जिसमें होगी तितलियों की उड़ान और भौरे की गूंजें। ऐसा गुलिस्तान फिर खिला देंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार और हम सबका हिम्मत के साथ आगे आना। इस कहानी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कैसे? हमारे मन में अब चाहत हो रही है कि कब आसमान में फिर से हवाई जहाज उड़ेंगे, कब हम अपनी गाड़ियों में बैठकर बाजार की रौनक देखने जाएंगे। जल्दी होगा, चिंता ना करें, बस स्वरूप थोड़ा सा बदला बदला आएगा। कैसे? हम जब अब निकलेंगे तो हमें दिखेगा कि सब लोग मास्क पहने हुए हैं, और वो ज़रूरी है हमारे परिवार के और देश के लिए। कुछ समय की बात है, वो भी हट जाएगा, लेकिन उस मास्क में भी हमें बहुत चीज़ें दिखेंगी। कुछ डिज़ाइनर मास्क दिखेंगे, कुछ लोग मैचिंग मास्क पहने हुए बाज़ार में नज़र आएंगे। काम पे तो लौटना ही है, काम तो सबको करना पड़ेगा, तो इस स्वरूप को भी हम अच्छे से अपनाएंगे। तो चलिए अब इस कड़ी में मिलते हैं फैशन डिज़ाइनर आइकॉन लेडी विशाखा से। Hello, I'm Dr. Vishakha Srivastava. I'm an entrepreneur, a mother, a wife, and above all, a woman. So, we all are facing this pandemic disease like COVID-19. बहुत बुरा समय है, हमें इसे काटना है। कहते हैं अच्छा समय कट जाता है, जब अच्छा समय कटता है तो बुरा समय भी कटेगा। इस समय ने हमें क्या सिखाया, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय ने हमें ये सिखाया
कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, प्रिकॉशंस लें, सैनिटाइजेशन अपने आप का, अपने सराउंडिंग्स का रखें, अपनी चीज़ों का रखें। हम डिज़ाइनर, मैं बेसिकली डिज़ाइनर हूँ, तो डिज़ाइनिंग हम अपने प्रोडक्ट की करते हैं, पर इसमें ज़्यादा ज़रूरी है हम यहाँ पे अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करें। ये आने वाले समय में किस तरह से व्यवहार करना है, आपको पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने आप को आगे ले जाना है। अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, जहाँ आप रहते हैं उस जगह को सैनिटाइज करिए, साथ ही अपने आसपास को सैनिटाइज करिए। मेरा कॉलेज, मेरा स्टाफ, मेरे स्टूडेंट्स, सब ने मेरा बहुत सहयोग किया है और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे इस कॉलेज परिवार की तरह ही आप सब देशवासी भी इस समय को बहुत अच्छे से काट रहे हैं और हम जीतेंगे। जीतेगा इंडिया कहते हैं ना, तो आइए हम सब मिलकर इस स्थिति को दूर भगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस समय को काटकर एक सुनहरा कल जो हमारे लिए खड़ा हुआ है उसकी ओर बढ़े। थैंक यू। आप लोग जैसे मैं भी अपना वक्त गाने सुनकर गुजारती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। जैसे ही बुक्स पढ़ने लगी ख्याल आया, अरे आई एम रिटायर्ड टीचर। बस फिर क्या था, स्कूल, टीचर्स, बच्चे सब याद आ गया, रिटायर्ड टेबल सब एकदम से जहन में आ गया। मैंने फ़ोन लगाया अपनी कलीग नीता से, हाल चाल पूछा। बस हम लोग बातें करने लगे वही बच्चों के बारे में। बच्चों की चिंता होने लगी क्योंकि वो भी इससे अछूते नहीं हैं। दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। उनके मुंह पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, क्या कर रहे हो, पता पड़ा आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए नीता से मैं आपसे मिलवाऊँ और उसके विचारों को सुनूँ। फिर मैंने एक और फ्रेंड को लगाया। इस बार हमारी बात होने लगी स्पिरिचुअलिटी पर। हाउ शुड वी कीप आवरसेल्व्स काम ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन पीरियड। कैसे मेडिटेट करें, कैसे आगे के लिए प्लानिंग करें, और काफ़ी सारी चर्चाएं होने लगी। तो मैंने सोचा चलिए सुकन्या जी से आपको मिलवा देती हूँ। और फिर बस क्या था, नीता और सुकन्या जी से आप लोग भी मिलिए और उनके विचारों को सुनाइए जो मैं आपसे सुनाना चाहती हूँ। हर रोज़ सुबह के उजाले के संग हम तुम मिला करते थे, बैठकर साथ पढ़ते लिखते खिलखिलाया करते थे। आज हम फिर से उन दिनों के समान शिक्षा के मुख्य स्रोत की ओर अग्रसर हुए जा रहे हैं, परंतु आज हम एक नए आयाम और परिवेश के साथ निकल पड़े हैं। आज शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है जो एक अच्छे विकल्प के रूप में हमारे सामने आया है। विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों के साथ इस विकट समस्या में सहयोग देने हेतु तैयार है, परंतु क्योंकि मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और मेरा मानना यह है कि छोटे बच्चों को क्लासरूम शिक्षा देना ज़्यादा लाभकारी होगा इंस्टेड ऑफ लर्निंग एट होम। उनका मन जिज्ञासु होता है एवं ऑनलाइन में वे अपनी जिज्ञासाओं को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाते। पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उन्हें कई प्रश्न उनके मन में जो उभरते हैं बार बार, वो उन प्रश्नों के उत्तर को जानना चाहते हैं। पर अगर ऑनलाइन शिक्षा हुई तो वे उन प्रश्नों को टीचर्स के सामने रख नहीं पाते एवं वो उनकी समस्याओं का हल वहाँ वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे विषम परिवेश में हम अपने बच्चों को घर बैठे प्रकृति के महत्व को समझा सकते हैं एवं हम उन्हें उस ओर मोड़ सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम ही कल के नेता हो, डॉक्टर, इंजीनियर, अभिनेता हो। न हारोगे तुम कभी जीवन में, तुम ही तो कल के विजेता हो। ओम शांति। लॉकडाउन के दौरान मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन ईश्वर या खुदा, गॉड जिसे कहते हैं, उनसे बनाए रखा तो मुझे चैलेंजेस को फेस करने में बहुत मदद मिली और ये पीरियड बहुत इजीली निकल गया।
बिना किसी एफर्ट के। सो लॉकडाउन के बाद जीवन काफ़ी हद तक बदल तो जाएगा, लेकिन स्थित प्रज्ञ रहकर और मनसा सेवा करके, यानी लव एंड पीस की वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली अपने घर वालों को यदि हम देते रहें, वो तभी हो सकता है जब हम काम रहें, पीसफुल रहें। तो इस तरह से हम बहुत इजीली टाइड ओवर कर सकेंगे। और ये वाइब्रेशंस हम महसूस कर रहे हैं कि दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। कोई तो है जो हमें बहुत प्यार करता है और हम पर बहुत रहमत और बहुत डिवाइन एनर्जीज बरसा रहा है सब। उसके हाथ को पकड़ लें और लॉकडाउन पीरियड के बाद प्रेम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, चारों तरफ शांति की शक्ति फैलाएं। ओम शांति। संगठन की शक्ति का अंदाज़ा आज की परिस्थितियों में हम बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। परिवार, डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, मीडियाकर्मी, किसान, वैज्ञानिक, स्थानीय व्यवसायी और आम इंसान अपने अपने योगदान से इस विचार को, इस मत को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जान की बाजी लगाने वाले इन योद्धाओं को हम सल्यूट करते हैं। हमारी इस सोच के आकार को साकार करने में सारथी बनी है युवा वैशाली दत्ता।